आपका, आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आगे बात होगी इटावा की, जहां युवती के अपहरण कर हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही आगे चर्चा होगी झालावाड़ की, जहां वसुंधरा राजे ने उत्तर भारत के तीसरे बड़े रनवे वाले झालावाड़ एयरपोर्ट से भरी पहली उड़ान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। भारतवर्ष और बरेली वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रभु श्री राजा श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे मंगल बेला के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में प्रभु जी का फूल बंगला सजाया जाएगा। संगीतमय संकीर्तन, महाआरती एवं भंडारे का आयोजन प्रभु के दरबार में किया जा रहा है। प्रभु का पूजन अर्चना, साथ ही साथ श्री हनुमान जी महाराज से अखिल विश्व की मंगल कामना के लिए प्रभु का पूजन अर्चन किया जाएगा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देवास जिले में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गहलोत के द्वारा मिशन स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया, अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ दीपा मांडवे के निर्देशन में थाना प्रभारी भौरासा प्रीति कटारे के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों के द्वारा तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किए जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। सीसीटीवी कैमरे एवं मुखबिर तंत्र की सूचना पर से आरोपी संदीप पिता कैलाश नारायण उम्र 23 साल निवासी ग्राम कमलसरा थाना पचोर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा थाना भौरासा क्षेत्र में एवं जिला शाजापुर, शुजालपुर, इंदौर से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी ने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण कर्ज में होने से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी के विरुद्ध थाना भौरासा पर अपराध क्रमांक 58/2025 धारा 303(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जब्तशुदा सामग्री 7 मोटरसाइकिल, कुल अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम संदीप पिता कैलाश नारायण उम्र 23 साल निवासी ग्राम कमलसरा थाना पचोर जिला राजगढ़ बताया है। चोरियां जनता को एक बड़े एंगल से अफेक्ट करती है और पुलिस के लिए भी ये चुनौती होती है, और इसी तारतम्य में थाना भौरासा की टीम के द्वारा एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। इनके द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संदीप पिता कैलाश नारायण उम्र 23 साल, जो कि रहने वाला पचोर जिला राजगढ़ का है। और जैसा हमने बताया कि लगातार देवास में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होते जा रहे हैं, और जो करीब 1600 सीसीटीवी कैमराज का नेटवर्क हमारे ज़िले में इस्टेब्लिश हुआ है, उनमें कोई भी घटना हो रही है तो कहीं न कहीं आरोपी का हुलिया उसमें चिन्हित हो रहा है। इसी आधार पर ये वाहन चोर देवास में 3 वारदातें किया था। 3 अलग-अलग स्थानों से इसने वाहन चोरियाँ की थी, जिसमें इसका हुलिया पुलिस को मिला था, जिसके आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए अंततः पुलिस संदीप पिता कैलाश नारायण को अभिरक्षा में लेने में सफल रही। और न सिर्फ 3 जो वाहन चोरियां देवास की हुई थी वो इसने कबूली है, तीनों मोटरसाइकिल बरामद हुई है, बल्कि अलग अलग ज़िलों शाजापुर, शुजालपुर और इंदौर में भी 4 अलग अलग स्थानों पर 4 वाहन चोरियां इसने करना कबूल किया है। इस प्रकार से इस व्यक्ति से अब तक कुल 7 वाहन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख हैं। इसको रिमांड पर लेकर अभी फर्दर पूछताछ कर रहे हैं। इसका विगत 3-4 माह में कहां पर मूवमेंट रहा, उसके आधार पर भी जो हमारी लंबित वाहन चोरियां हैं उनके बारे में भी तस्दीक की जाएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि अभी और भी वाहन जो है उक्त चोर से बरामद हम कर पाएंगे। देखिए, जो प्रथम दृष्टया पूछताछ की है कि ये इस प्रकार की लगातार वारदातों में इन्वॉल्व क्यों रहा, क्योंकि उम्र 23 वर्ष है और ये अब तक 6 से 7 अपराध तो कबूल कर चुका है, जिसका रीज़न अभी इसके द्वारा बताया गया है कि कोई गेमिंग में ये इन्वॉल्व था। इसके बारे में फर्दर अभी इंटरोगेशन किया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में इसने सारी घटनाएं स्वयं करना कबूल किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल होगा तो आगे की पूछताछ में हम उसका खुलासा करेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड, अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट।
इटावा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के अपहरण कर हत्या की गुत्थी को पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटों के अंदर सुलझाकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, टाटा टियागो कार, मृतका की जली हुई स्कूटी व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस पूरी कार्यवाही को सफलतापूर्वक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर रामगोपाल शर्मा के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी समित चौधरी, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रम सिंह व उनकी टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। देखिए, एक सूचना मिली थी कल सिविल लाइंस थाने में कि एक अंजलि नाम की महिला है, वो मिसिंग है। लगभग 28 से 30 साल की हैं। इनके 2 बच्चे हैं, विडो थी और इनकी कंप्लेन मिलती है तो कंप्लेन तत्काल SC/ST के तहत दर्ज की जाती है और अभियोग में तब SCOCT और SPCT तथा इंस्पेक्टर कोतवाली और SOG सर्विलांस की टीम लगाई जाती है। इस पर तत्काल, चूँकि एक महिला का मामला था, गंभीर मामला था, इसमें लगाई जाती है और मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद अभियोग दर्ज होता है तथा इसमें जब टीमें लगती हैं तो जो पर्दाफाश इसमें हुआ है कि 2 लोग जो इसमें नामजद थे उसमें पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है तो उनके द्वारा सारी घटना का कबूलनामा किया जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि जो है वो उसके संपर्क में थे, उस महिला के, और संपर्क में होने के नाते जो है वो जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि उस पर बार बार मेरे पर पैसे देने का और तमाम से दबाव दे रही थी। इसी उद्देश्य से उसको गाड़ी में बुला करके पहले मदिरा शराब पी गई। शराब पीने के बाद जो है उसको गमछे से उसका गला दबा करके महिला की हत्या कर दी गई तथा बाद में देर रात में जो है जमुना के नदी के पुल से उस पानी में उसको डाल दिया गया। बॉडी रिकवर कर ली गई है, थोड़ी दूरी पर बॉडी बरामद हो गई है और पहचान भी उनके घर वालों ने कर लिया है कि ये उसी महिला का है, विक्टिम की ये लाश है और उसी साथ में इनको दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवेंद्र और गौरव नाम के 2 मुलजिम, शिवेंद्र उर्फ सुरेंद्र नाम का मुलजिम उर्फ बाला गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ गौरव नाम का जो उनका सहयोगी था वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूटी जली हुई जो है वो भी बरामद कर ली गई है। जो गमछा इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है तथा जो गाड़ी थी टाटा वो भी बरामद कर ली गई है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। तो इस प्रकार से पूरी घटनाक्रम में जो भी थे दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तदनुसार जितनी भी रिकवरी थी, जो सामान था, जितनी भी चीज़ें प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद कर लिया गया है तथा इनको विधिक कार्रवाई करते हुए, चूँकि इसमें विवेचनाधिकारी SC/ST का मामला था, COCT हैं, तो विधिक कार्रवाई करते हुए आज जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर को हनुमान जन्मोत्सव के लिए ब्रजधाम की तरह सजाया गया है। इस सजावट के लिए मथुरा वृंदावन से कारीगरों की टीम को बुलवाया गया था। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि शुक्रवार रात 10 बजे बाबा रणजीत का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया जो अल सुबह तक चला। सुबह 6 बजे भगवान की जन्मोत्सव आरती की जाएगी। मथुरा से भगवान की खास पोशाक बनवाई गई है। भोपाल से 7.5 फीट लंबी इलायची की सुंदर माला तैयार करवाई गई है। 400 किलो मोगरा के फूल के साथ ही कट फ्लावर, गुलाब और रजनीगंधा के फूलों से मंदिर से सजावट की गई है। शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने आएंगे। साथ ही गर्मी को देखते हुए मंदिर में 40 से ज़्यादा कूलर भी लगवाए गए हैं। 4 LED के माध्यम से भक्तों को भगवान के लाइव दर्शन होंगे। भक्तों के लिए ठंडे पानी और शरबत की व्यवस्था भी मंदिर में की गई है। मंदिर के भक्त मंडल के 200 से ज़्यादा सदस्य मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे। मंदिर के गार्ड के अलावा 40 गार्ड और यहां तैनात किए जाएंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। झालावाड़ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट बनकर तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह ने शनिवार को इस एयरपोर्ट से दिल्ली की पहली उड़ान भरी। जेट विमान की इस उड़ान के बाद अब झालावाड़ हवाई सेवा से जुड़ गया है। पहली उड़ान के लिए हनुमान जयंती का अवसर चुना गया क्योंकि हनुमान जी को पवन के वेग से भी तेज उड़ने में महारत हासिल थी। उल्लेखनीय है कि इस एयरपोर्ट का रनवे 3120 मीटर लंबा है, जहां बोइंग 747 जैसे जंबो जेट भी आसानी से उतर सकते हैं। इतना लंबा रनवे झालावाड़ एयरपोर्ट के अलावा सिर्फ उत्तर भारत के जालंधर तथा कुशीनगर जैसे बड़े शहरों में ही है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र के DIG कार्यालय में शनिवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रक्षेत्र के चारों जिलों रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर के 35 पुलिसकर्मियों और 5 नागरिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ये पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रोहतास से 12, बक्सर से 10 और कैमूर से 13 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के केस उद्भेदन और विधि व्यवस्था संधारण में बेहतरीन कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बक्सर के 2 और भोजपुर के 3 नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्परता से अस्पताल पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह का सर आयोजन किया गया। आज जो है बिहार पारितोषिक वितरण समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है हम लोग के पुलिस मुख्यालय के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा, जो पूरे राज्य में जो सभी कोई अच्छा कार्य करते हैं, जो आईओ हो या एसपी हो या एसडीपीओ हो, उन लोगों को वहाँ पर से चिन्हित किया जाता है और रेंज वाइज हम लोगों को आदेश हुआ है कि उन लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाए। इसमें आज चारों जिला के बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ, सिपाहीगण, सभी लोगों को जो अच्छा कार्य किए हैं उसको पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ इसमें मुख्य चीज ये है कि जो आम नागरिक, जैसे कोई रोड दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें उन लोगों ने कोई अच्छा कार्य किया है, कोई गुप्त सूचना दिया जिसके आधार पर शराब या हथियार की छापेमारी हुई है और बरामद हुआ है, उन लोगों को भी हम लोग के द्वारा इसमें उन लोगों को सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। आम लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसे देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट है, कोई देखते नहीं है, तो इसमें गुड समरिटन का एक रोल निभाना चाहिए। लोगों को तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाइए। पुलिस विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और कोई भी गुप्त सूचना जिससे अगर हम लोग को लगता है कि इससे जान माल की क्षति बच सके या ऑर्गेनाइज क्राइम खास करके रुक सके और खबर सही हो, भ्रामक ना हो, सही हो, तो हम लोग उनको सम्मानित जरूर करेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। योगीराज में अधिकारी की गुंडागर्दी के साथ साथ घूसखोरी की शिकायतें आम हो गई हैं। ऐसे में आम जनता तो कहां, मामला सिद्धार्थनगर जिले के ब्लॉक शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत जमुनी का है, जहां ग्राम प्रधान रामप्रसाद ने डीडीओ सिद्धार्थनगर पर निरीक्षण के दौरान जाति सूचक गाली के साथ 15,000 रुपए घूस लेने की बात कही है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद, ग्राम प्रधान जमुनी। किस प्रकार से गाली आपको दिए हो? वही गाली दे रहे थे कि आसी पासी धोबी के जात के प्रधान हो गए हो, साले दिमाग खराब है, तुम्हारी माँ की सो दो, दुनिया भर गाली दिए हम। जात सूचक शब्द प्रयोग किए हैं। हाँ। ये तो बहुत गलत काम किए हैं। यही गाली दिए हैं। पैसा मांग रहे थे 30,000, इधर उधर से लेकर के हम 15,000 रुपया उनको दिए हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने आज खरीफ फाटक क्षेत्र से एक महिला ज्योति कुचबंदिया को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध रूप से गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.5 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए थी, जब्त किया है। उसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और उससे 3 किलो गांजा भी बरामद हुआ। महेंद्र टिंगली, इस पर लगभग 23 अपराध हैं जो विभिन्न केसों में फरार था। इसके ऊपर खरीफ फाटक ब्रिज के नीचे एक महिला ज्योति कुचबंदिया अवैध मादक पदार्थ गांजा बेच रही थी। इसका हमारी टीम को पता लगा। टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा और उससे 1.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। अपराध 8/20 NDPS में पंजीबद्ध किया गया है और इसके लिए भी मैं हमारी सिविल लाइन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र में मारुति वैन को तेज रफ्तार टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन के आगे का पोर्चा के परखच्चे उड़ गए। मारुति वैन में सवार 2 युवक में एक युवक गंभीर रूप से घायल, दूसरा बाल बचा। घायल को ओबरा परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक रोशन मौर्य पुत्र लाल बहादुर निवासी गुलाब तराहा बिल्ली मारकुंडी का बताया जा रहा है। घटना ओबरा के शारदा मंदिर के पास की है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।